अपने आत्म कल्याण के लिए जीवन पर्यंत 3 ही साधन करना चाहिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। भगवान के मंगलमय चरित्रों को सुनना चाहिए, उन्हीं का कीर्तन करना चाहिए और चलते फिरते उठते बैठते सोते खाते पीते जगते हर समय उन्हीं भगवान का स्मरण करना चाहिए। 3 साधन बताए, श्रवण, कीर्तन और स्मरण। श्रवण करते नहीं, कीर्तन करते नहीं, 2 साधन छोड़ दिए और सीधे तीसरे साधन में प्रवृत्त हो गए। फिर स्मरण भी नहीं बनता है। स्मरण का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि राम 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 राम, ये तैल धारावत चलना यही स्मरण नहीं है। हम जिसका स्मरण कर रहे हैं वही हमें सर्वत्र दिखाई पड़े। यदि ऐसा नहीं होगा तो बारंबार स्मरण बाधित हो जाएगा। राम 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 कर रहे थे, सामने गधा आ गया, हमारी आंख ने, हमारी बुद्धि ने, हमारे मन ने कहा गधा। इसका मतलब है जिह्वा से उच्चारण की क्रिया हो रही है, स्मरण की क्रिया हो रही है, पर सच्ची बात है कि भगवान की विस्मृति हो गई और गधे की स्मृति हो गई। इसलिए भक्तमाल जी में स्पष्ट लिखा है, सुमिरन सांचो कियो लियो देख सब ही में। स्मरण भक्ति के आचार्य श्री प्रहलाद जी हैं, उन्होंने सब में भगवान को देख लिया। सब में भगवान को देखना ही स्मरण है। और बड़े ध्यान देकर सुनने की बात है, अत्यंत सावधान होकर श्रद्धा पूर्वक श्रवण किया जाएगा तो श्रवण के अव्यवहित उत्तर में, अनंतर में जिन भगवान के नाम रूप गुण लीला का श्रवण किया है उन्हीं का कीर्तन अपने आप होने लग जाएगा। और जब श्रवण कीर्तन होने लग जाएंगे तो वृत्ति तदाकार हो जाएगी, तन्मय हो जाएगी, फिर वह भगवान सब में दिखाई पड़ने लग जाएंगे, फिर स्मरण भी सहज हो जाएगा। हमने यह अवस्था अपने पूज्य सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की देखी। वे प्राणी मात्र में अपने आराध्य का दर्शन करते थे। उनकी दृष्टि में कोई बुरा था ही नहीं। जब सब कुछ भगवान है तो बुरा क्या है फिर, बोलो। हिरण्यकशिपु को यही आश्चर्य होता था कि मैं इस बालक से द्वेष करता हूं, पर यह बालक मुझसे बिल्कुल द्वेष नहीं करता। मैं इसका निरंतर अनिष्ट चिंतन करता हूं, पर यह कुछ नहीं, एकदम स्वाभाविक अवस्था में रहता है। प्रहलाद जी अपने पिता में दोष नहीं देखते थे। इसलिए पूरे प्रहलाद चरित्र को उठाकर देख लो, नृसिंह पुराण से लेकर किसी भी पुराण में प्रहलाद जी ने अपने पिता का कहीं भी तिरस्कार नहीं किया, पिता में दोष नहीं देखे।
पिता की निंदा नहीं की, क्योंकि वो पिता में भी भगवान को देख रहे हैं, कैसे निंदा करें। जब जब प्रहलाद जी हिरण्यकशिपु के सामने जाते हैं, बड़ी श्रद्धा पूर्वक उसके चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र भाव से खड़े होते हैं। माताजी, झगड़ा किस बात का है? प्रहलाद जी और हिरण्यकशिपु में किस बात का झगड़ा है? हिरण्यकशिपु कहता है, और किसी को परमात्मा मत मानो, मुझे ही जगदीश्वर जगन्नाथ परब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर के रूप में स्वीकार कर लो। अब प्रहलाद जी का कहना यह है कि परमात्मा से भिन्न कोई वस्तु ही नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं, कोई पदार्थ नहीं। आप जो अपने को परमात्मा कह रहे हो, इसका अर्थ है आपके सहित ये पूरा विराट परमात्मा का स्वरूप है। बस प्रहलाद जी इस सार्वभौम सत्य को कह रहे थे, इसलिए प्रहलाद जी ने कहा नहीं, ये तो नहीं हो सकता कि तुम अकेले परमात्मा हो, क्योंकि तुम देह भाव में स्थित होकर के अपने को परमात्मा कह रहे हो। परमात्मा व्यापक है, विभु है, विरज है, निष्कलंक है, निर्विकल्प है, निरंजन है, नित्य है, गुणातीत है, और यह लक्षण देहवादी पुरुष में संभव नहीं है। तुम देह में स्थित होकर बोल रहे हो, और ये देह में स्थित होकर बोलना सत्य नहीं, ये झूठी बात है। हम झूठी बात को कैसे मान लें, इसी बात का झगड़ा है। तो ठीक से श्रवण होगा, ठीक से कीर्तन होगा, तो स्मरण भी होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, स्मरण अपने आप होने लग जाएगा। और अंत में सुखदेव जी ने और खोल कर कह दिया, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ परः पुंसाम अंते नारायण स्मृति। हे राजन, ज्ञान योग के मार्ग पर चलकर कोई साधक जाए, अथवा निष्काम कर्म योग के मार्ग पर चलकर कोई साधक जाए, अथवा भक्ति योग के पथ पर चलकर कोई साधक जाए, ज्ञान योगी, कर्म योगी, भक्ति योगी, इन सभी पुरुषों की साधना का अंतिम फल क्या है? बहुत ध्यान से सुने। इन समस्त साधकों की साधनाओं का अंतिम फल है अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान की याद आ जाए। विद्यार्थी पूरे वर्ष पढ़ा, पूरे वर्ष उसने मेहनत की पढ़ने में, और जब परीक्षा फल आया, रिजल्ट आया, तो 0/0। वो हजार हजार शपथ ले, सौगंध खावे कि मैं बहुत पढ़ता था, मैंने बहुत मेहनत की, पर कोई मानेगा उसको? और भले ही खेल कूद में मस्त रहता हो और परीक्षा में सर्वोत्तम परिणाम लेकर आवे, तो उसकी जय जयकार होती है। तब ये कहना पड़ता है कि भाई पढ़ता था, कम पढ़कर भी ज्यादा पढ़ गया, क्योंकि इसकी बुद्धि में ग्रहण शक्ति बहुत अच्छी थी, और ये बहुत पढ़ने के बाद भी कुछ नहीं पढ़ा। महाराज जी, सारे जीवन की साधना का अंतिम फल है अंतिम स्थिति कैसी है। यदि शरीर संसार में प्रेम होगा, तो मृत्यु के क्षण में शरीर संसार याद आएगा, और भगवान में प्रेम होगा तो भगवान याद आएंगे। तो सारे जीवन साधना करने के बाद भी शरीर संसार में प्रियता बनी रही, भगवान में प्रियता नहीं हुई। हमने 2 लोगों का प्रत्यक्ष देखा।
एक अपने पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी को देखा, जीवन की अंतिम श्वास तक भगवत स्मरण, बेहोशी में नहीं गए, मूर्छा में नहीं गए, अंतिम क्षण तक चेतना और अंतिम क्षण तक भगवत चरित्रों का श्रवण और भगवत स्मरण। जिसमें पूज्य महाराज जी ने महाप्रयाण किया, उस समय हम उनको कपिलोपाख्यान का पाठ सुना रहे थे, भागवत जी में से भगवान के स्वरूप का ध्यान सुना रहे थे, ध्याये चिरम भगवत चरणारविंदम। और महाराज जी एक एक श्लोक सुनते जा रहे थे और उनके नेत्रों से अश्रुधार, प्रेमाश्रुधार बह रही थे। ऐसे लगता था मानो मैं श्लोक गायन कर रहा हूं और भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। जैसे ही स्वरूप दर्शन निरूपण पूर्ण हुआ, महाराज जी ने एक हाथ अपने दाहिने हाथ से हमारा दाहिना हाथ पकड़ रखा था ऐसे, और हम सुना रहे थे। और जैसे ही स्मरण पूर्ण हुआ, ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी, श्रुति पंचमी, गुरु पुष्यामृत योग में ब्रह्म वेला में ठीक 4 बजे उन्होंने महाप्रयाण किया। आकाश में जेठ के महीना में कितनी गर्मी होती वृंदावन में, और महाराज जी के जाने का समय आया, मेघ छा गए और अत्यंत शीतल मंद सुगंधित हवा बहने लगी। ठीक 4 बजे महाप्रयाण किया, उसी समय बादलों की मधुर मधुर गर्जना हुई, बिजली चमकी, पूरे स्थान में बिजली का प्रकाश हुआ और बूंदाबांदी हो रही थी। उसी बीच में महाराज जी ने महाप्रयाण किया। जेठ के महीना में कितनी गर्मी होती है। पूरी अंतिम यात्रा में किए जाई छाया जलद, मेघों ने पूरी यात्रा पर छाया की और जल समाधि होने के पश्चात आकाश फिर से साफ हुआ। ये देखा प्रत्यक्ष अंतिम श्वास तक भगवत स्मरण। और ऐसे ही पूज्या माता जी को देखा, अंतिम श्वास तक भगवत स्मरण। शरीर संसार में कहीं भी रंच मात्र वृत्ति नहीं रह गई। सेवा में माता जी जो नर्स थी, उसने पूछा कि आप तो कहती थी कि मेरी राधा सखी हमको लेने आएगी, आपकी पल्स गिर रही है, कहाँ है आपकी राधा सखी? तो माता जी बोली कि तुमको दिखता नहीं है, यहीं तो है। कहाँ है? बोले मेरे साथ बैठी, मेरे आसन पर बैठी हुई है, और कह रही अम्मा हम तुमको लेने आए। और उसी समय तीव्र गति से नाम जप तो चलते ही रहता था, पर उसके बाद इतनी तीव्र गति से नाम शुरू हुआ, जिस समय उन्होंने अपने देह का विसर्जन किया, उस समय भी तीव्र गति से नाम चल रहा था और उनका मस्तक मेरी गोद में था। प्रत्यक्ष ये 2 लोगों का अपनी आंख से हमने देखा है। ऐसा ही होता। अंते नारायण स्मृति। इसलिए हर साधक को ऐसा साधन कर लेना चाहिए कि जब कभी भी मृत्यु आ जाए, हमें शरीर संसार की सुध न रहे, उस समय हमें केवल भगवान की याद आवे। भगवान में ऐसा प्रेम हो जाए। अंते नारायण स्मृति। अब एक प्रश्न है, मान लो अंतिम क्षण में शरीर का कोई प्रारब्ध आ जाए और व्यक्ति कोमा में चला गया, बेहोशी में चला गया, अब तो उससे कुछ याद ही नहीं है। कई बार तो कोमा में कई कई दिनों तक लोग रह जाते हैं, इसके बाद शरीर पूरा होता है। और जीवन भर उसने भगवान का स्मरण किया, पर मृत्यु के क्षण में सन्निपात के कारण, वात पित्त कफ के जोर के कारण, अथवा किसी
शारीरिक उपद्रव के कारण भगवान की विस्मृति हो गई, भगवान को नाम लेना भूल गया, तो क्या उसका जीवन भर का स्मरण व्यर्थ हो जाएगा? बहुत ध्यान से सुने, भगवान ने आश्वासन दिया है, जो जीवन भर मेरे पवित्र नाम रूप लीला का स्मरण करते हैं, मृत्यु के क्षण में कथनचित उन्हें मेरे नाम की याद भूल जाए तो भी उनका कुछ अनिष्ट नहीं होता, क्योंकि मैं स्वयं उनके बदले नाम जप कर लेता हूं और नयामिमं साधनम, नाम लेकर मैं स्वयं उन्हें अपने नित्य धाम में ले जाता हूं। इसलिए भैया आज से, अभी से, इसी क्षण से निरंतर भगवान नाम लेने का व्रत ले लो। भगवान के स्मरण से मृत्यु मंगलमयी हो जाती है। यद्यपि हमारी विद्यार्थी अवस्था थी, लेकिन भगवान ने हमको थोड़ी सी झलक दिखा दी मृत्यु की। परीक्षाएं चल रही थी संस्कृत की, और उसी दिन परीक्षा पूरी हुई और मथुरा से परीक्षा देके आए और अकस्मात हैजा हो गया। हैजा तो जानते हैं ना, हैजा, उल्टी दस्त शुरू हो गए। एक अच्छे डॉक्टर को बुलाया गया, कोई भी गोली दवाई खाते उल्टी हो जाती, इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। इंजेक्शन लगाया। कई बार ऐसा होता है कि किसी को कोई दवा बहुत प्रतिकूल प्रभाव कर जाती है, वह इंजेक्शन उसने इतना विपरीत प्रभाव किया वो इंजेक्शन ने जहर का काम किया, ऐसा समझो आप, विष का काम किया। उस इंजेक्शन का इतना प्रतिकूल प्रभाव हुआ कि जैसे शरीर में बिजली के करंट लगने से झटके आते हैं, ऐसे शरीर में झटके आने शुरू हो गए। शरीर में झटके आने लग गए, विष बन गया शरीर में, जिसको कहते हैं फिट आना, झटके आने शुरू हो गए। तो एक बार लगा कि बहुत जोर से शौच की इच्छा है, तो उसी स्थिति में हम गए। एक बार छत पर गिर गए झटका आने से, फिर दूसरी बार नल पर गिरे, तीसरी बार शौचालय में गिर गए। फिर भी थोड़े भीतर से कठोर हैं, तो गिरने के बाद भी किसी को पुकारा नहीं, शौच होके आए, नल के पास फिर गिर गए। फिर थोड़ा होश आया, फिर हाथ वाथ धोए, पैर धोए, मिट्टी लगाई, आधा स्नान किया। स्नान तो हमेशा पूरे ही करते हैं, लेकिन वो आधा ही कर पाए, फिर बेहोशी हो गई। अब इसके बाद हमारे मन में ये बात आई कि लगता है अब हमारी मृत्यु का समय बिल्कुल निकट है, क्योंकि बार बार आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, भीतर से अनुभव हो गया कि मृत्यु है। तो माताजी एक बार तो मन में बड़ी घबराहट हुई, मरने के नाम से कौन नहीं घबराएगा। अवस्था ही क्या थी। यह बात सन 1990-91 की होगी। तो एक बार तो हमारे, उसमें हमारा विद्यार्थी जीवन था, एक बार तो हमारे मन में आया, अरे पढ़ने के नाम से वृंदावन आए थे, अभी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई, ठीक से पढ़ भी नहीं पाए और कुछ कर नहीं पाए, गुरु जी की सेवा भी नहीं कर पाए, और लो अंतिम समय आ गया। अब शरीर तो अब नहीं रहेगा और हमारी मृत्यु की सूचना हमारे घर भेजी जाएगी। मेरी माताजी बहुत दुखी होंगी,
हो सकता महाराज जी को कुछ कुछ बोलने लग जाएं, उनको कौन समाधान देगा? ये सब बातें दिमाग में आने लगी, तो लगे हम मर जाएंगे। दूसरे ही क्षण ने बुद्धि ने सकारात्मक चिंतन किया। दूसरे क्षण महाराज जी बुद्धि में एक बात आई कि देखो भगवान की कितनी करुणा है। पवित्र विप्र कुल में जन्म लिया, श्रीधाम वृंदावन है, संतों का स्थान सुदामा कुटी है और साक्षात सदगुरु भगवान की सन्निधि है। आज न कल हमेशा कोई 1000 वर्ष तो कोई जीने वाला है नहीं, मरना तो है ही है। तो हम कितने भाग्यशाली हैं कि सदगुरु भगवान की सन्निधि में हमें अपने प्राणों का विसर्जन करना होगा। उनकी दृष्टि पड़ेगी, उनका हाथ माथे पर पड़ेगा, हमको तो भगवत प्राप्ति हो ही जाएगी। अब संदेह नहीं है, हमारे कल्याण में संदेह नहीं है। अब हमें सावधान होकर भगवत स्मरण करना चाहिए। ये बात केवल माताजी मन में आई और मन में आते ही बड़ी तीव्र गति से षडक्षर राम तारक मंत्र, आज गुरु मंत्र भीतर से जैसे जागृत हो गया, तेजी से मंत्र चलने लग गया और हम बेहोश हो गए। इसके बाद हमें पता नहीं, महाराज जी ही छत से गोद में उठाकर लाए, लोग इकट्ठे हो गए। रात्रि का समय था। एक डॉक्टर साहब हैं, उनको बुलाया गया। उन्होंने कहा कि शरीर में विष बन गया है और अमुक इंजेक्शन मिल जाए और वो लग जाए तो इन्फेक्शन कम होगा, शायद बच जाए। हमको पता नहीं, हमको जो लोगों ने बताया वो हम बात आपको बता रहे हैं। अब रात्रि को 1 बजे 1:30 बजे कौन सा वृंदावन, तो अब तो बढ़ गया वृंदावन, उस समय उतना नहीं। कर लो कि हर समय तैयारी बनी रहे, पूरी पक्की तैयारी। अभी ठाकुर जी कहें चलो तो हम तैयार बैठे हैं, चलो। और वो तैयारी क्या है? वो तैयारी इतनी ही है कि हमारी भगवान में इतनी प्रीति हो जाए कि हमें शरीर संसार में कहीं राग न रह जाए, किसी की याद ना आवे, न चेला की, न चेली की, न भाई की, न बहन की, न मैया की, न बाप की, न इष्ट की, न मित्र की, किसी की याद ना आवे। केवल एक ही बात याद आवे, हे रघुनंदन प्राण प्रीते, हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, हाँ तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। ये अंतःकरण की स्थिति हमारी हो, नष्ट करने से बड़ा कोई पाप नहीं। अभी एक बात आई है तो लंदन की, कि वहाँ एक कानून पारित हो गया कि कोई व्यक्ति अपनी बीमारी से, परेशानी से ज़्यादा दुखी है तो डॉक्टर को कह के वो ऐसा इंजेक्शन ले सकता है कि वो स्वेच्छा मृत्यु वर्ण करे अपना। मैं से इस जिंदगी से अच्छा मर जाना अच्छा है। बहुत ध्यान देकर के सुने जो हम कहना जा रहे हैं। इस प्रकार से स्वेच्छा पूर्वक भी शरीर को अधिक से अधिक कष्ट का अनुभव करने के बाद शरीर को नष्ट करना आत्महत्या है। और आत्महत्यारे की अंत्येष्टि का निषेध किया है हमारे धर्मशास्त्र ने। आत्महत्या पूर्वक मरा है उस व्यक्ति की अंत्येष्टि नहीं होनी चाहिए। क्या लिखा है बोलो? उसको लिखा है कि अंत्यज उसके पैर में रस्सी बांधकर गांव के बाहर फेंक आवे। चील कौआ कुत्ता गीध नोच के खा जाए। उसका न जलदान है न पिंडदान है, कुछ नहीं है उसका, कोई कर्मकांड उसका नहीं है।
क्योंकि वो आत्महत्या करके मरा है, भयंकर नरकों में गया है, और नरक भोगने के बाद कम से कम 1000 वर्ष की भयंकर प्रेत योनि उसको प्राप्त होती है। तो कष्ट जो था आपको जीवित अवस्था में, उससे करोड़ों गुना कष्ट आपको नरक में भोगना पड़ा, फिर 1000 वर्ष की प्रेत योनि भोगनी पड़ी, और समस्या का समाधान तो हुआ नहीं, उल्टे और अधिक समस्या में पड़ गए। इसलिए चाहे जितना कष्ट हो, चाहे जितनी पीड़ा हो, कभी मरने की बात नहीं सोचना चाहिए, आत्महत्या की बात कभी नहीं सोचनी चाहिए। कोई मरने वाला व्यक्ति बहुत कष्ट पा रहा है, उसके लिए भी ये प्रार्थना नहीं करनी चाहिए कि जल्दी मर जाए। लोग कहते हैं महाराज आशीर्वाद दीजिए, बहुत बेचारे कष्ट भोग रहे हैं, आप आशीर्वाद दो, उनका कल्याण जल्दी हो जाए। अरे भले आदमी, तुम अपना कल्याण जल्दी करो ना, तुम पूछ रहे हो, तुम अपना कल्याण जल्दी करो, उसके कल्याण की चिंता क्यों लग गई तुमको? अपने कल्याण की चिंता नहीं है। आप कहते जल्दी मर जाए, और हो सकता वही क्षण उसके परम कल्याण का क्षण हो, तो इसलिए कान खोलकर सुने, ध्यान देकर सुने। एक सेवा होती है माता जी, और एक परम सेवा होती है। क्या सेवा? परम सेवा। परम सेवा का अर्थ है जिस सेवा से बढ़कर और कोई दूसरी सेवा न हो। ये जितने काम है ना अच्छे अग्निहोत्री जी, ये सब सेवा के काम है, पर ये सेवा है, परम सेवा नहीं है। परम सेवा वो है कि किसी भी मरने वाले व्यक्ति के निकट पहुंच जाना, डॉक्टरों ने कह दिया अब ये बचेगा नहीं, तो फिर तुरंत गैया के गोबर से लीप करके, कुशा बिछा करके, तिल बिछा करके, उत्तर की ओर सिर करके, दक्षिण की ओर पैर करके उसको लिटा देना। तत्काल मुख में भगवान शालिग्राम जी का गंगा जल में चरणामृत उतार के देना, उसकी छाती पर गीता जी को पधरा देना, तुलसी माला न हो तो उसके कंठ में डाल देना, और घर के सब लोग मिलकर खूब कीर्तन करें, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, अथवा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जो भी हो, नारायण 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 नारायण, जब तक उसका अंतिम श्वास न हो तब तक कीर्तन करते रहें। और ये सेवा है परम सेवा। भले ही उस मरने वाले व्यक्ति ने जीवन में कुछ न किया हो, लेकिन मरते समय भगवत चरणामृत गंगा जल मिल गया, तुलसी का गीता जी का स्पर्श हो गया, और इतने वैष्णवों के द्वारा भगवान नाम सुनाया गया, तो भले ही उसके व्यक्ति के जीवन में कोई साधना न रही हो, वह निश्चित ही वैकुंठ का अधिकारी होगा, इसमें संदेह नहीं है। तो एक जीव को आपने भगवान तक पहुंचा दिया, इससे बड़ी सेवा और कोई दूसरी क्या हो सकती है। इसलिए आदरणीय प्रातस्मरणीय सेठ श्री जयदयाल गोविंदका जी ने, जो गीता प्रेस के संस्थापक थे, उन महापुरुष ने इस सेवा को परम सेवा नाम दिया। क्या सेवा नाम दिया? और अभी भी उनकी परंपरा में यह सेवा चल रही है। लोगों को सबको सूचित कर दिया जाता है, हमारी टोली तैयार है, किसी के घर में कोई मरने वाला हो तो तत्काल सूचना देना है। अभी ऋषिकेश में शेठ जी की प्रेरणा से ऐसे पवित्र कार्य में कुछ लोग लगे हुए, वो लोग बोल रहे थे, बोले महाराज हमारी बदनामी होने लगी। उनकी क्या? बोले जैसे ही पहुँचते हैं तो लोग कहते यमराज की जमात आ गई। क्यों? क्योंकि जब तक वो मरता नहीं तब तक हम लोग छोड़ते नहीं, वहीं कीर्तन करते रहते हैं, और वो प्रायः मर ही जाता है, बचता बहुत कम है। तो हमको लोग कहते हैं कि लो आ गई अब यमराज की जमात, अब तो ये मरेगा ही जरूर, नहीं मरने वाला होगा तो भी इसको मरना पड़ेगा, ये आ गए हैं मारने वाले लोग। भैया दुनिया में कितनी भी बदनामी कोई क्यों ना हो, यमराज कहे और कुछ कहना हो कह ले। हमने उन लोगों को कहा कि यमराज से इतना क्यों घबराते हो, 12 महाभागवतों में एक महाभागवत हैं, इसलिए प्रसन्न हो जाओ, पर यह सेवा छोड़ना नहीं। यहाँ तक महाराज जी अपने पशु पक्षियों को भी मरणासन देखकर नाम सुनाना चाहिए। हमारे सूर्यश्याम गौशाला में कोई गोमाता प्राण त्यागने को होती तो पूज्य बाबा ठाकुरदास जी महाराज ब्रजवासियों के सहित देवेंद्र जी वगैरह सबके साथ बैठकर वहाँ कीर्तन करते थे, गिरिराज जी का चरणामृत गाय को देते, जब तक उसके प्राण नहीं निकल जाते तब तक लगातार कीर्तन करते।
हमारे खाकचौक में पहाड़ी बाबा आश्रम में एक गाय थी, बहुत ही दिव्य गाय थी। हम समझते हैं कम से कम 22 बार ब्याई होगी वो। कितनी बार महाराज जी? जबकि इतनी लंबी ब्याती नहीं है गाय। 3 वर्ष में गर्भिणी के गर्भधारण के योग्य हो जाती है, 3 साढ़े 3 वर्ष में 20-22 बार ब्याई, और 3 टाइम दूध देती थी। बाद में थोड़ा थोड़ा दूध देती, लेकिन 3 टाइम दूध देती थी। दूध नहीं निकाला तो चारों थनों से दूध टपकने लग जाता था। शुद्ध वेद लक्षणा भारतीय गाय। वो बीमार हो गई, आयु पूरी थी। महाराज जी ने तत्काल हमें बुलाया, पहाड़ी बाबा महाराज ने बोले बुलाओ उनको। आ गए हम। बोले देखो इसने ठाकुर जी की संतों की बहुत सेवा की है, लंबे समय तक ठाकुर जी को संतों को दूध पिलाया, अब इसका समय पूरा हो गया, तो भला अब इसको गीता विष्णु सहस्रनाम सुना दो। और महाराज जी उसके मस्तक के पास बैठे हैं, गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज बीच बीच में मुंह खोल के उसको भगवान का चरणामृत दे रहे हैं, तुलसी दल दे रहे हैं, और हमसे बोले खूब तेज तेज से सुनाओ। संपूर्ण गीता हमने सुनाई, संपूर्ण विष्णु सहस्रनाम हमने सुनाया। जैसे ही अंतिम आया सर्व प्रहरणा युद्ध ओम नम इति, बस सर्व प्रहरणा युद्ध कहते ही, ओम नम इति कहते ही गाय ने अपने प्राणों का विसर्जन किया। महाराज जी की आंख से आंसू आ रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, हे ठाकुर जी आपकी और आपके प्यारे संतों की इसने बहुत सेवा की है, आप इसे नित्य गोलोक प्रदान करो। हमें पता नहीं था कि पधार गई। आगे फलश्रुति बोलने वाले थे, महाराज जी बोले बस हो गया काम, ये गई गोलोक। हम लोग कीर्तन करते हुए उसको यमुना जी लेके गए। महाराज जी विलक्षण थे, बोले तुमने गीता विष्णु नाम सुनाया है, कुछ तो लेना पड़ेगा। 11 सिक्का रुपया, सिक्के वाले रुपया, 11 रुपया दिया। हम तो डर गए, कांप गए। मैंने कहा महाराज जी नहीं। अरे बोले भाई देखो ब्राह्मण अंतिम क्षण में है तो कुछ देना चाहिए जिसको इसकी गति होवे। मैं डर गया, मैंने महाराज जी को, भक्तमाली जी को पूछा। महाराज जी बोले कोई बात नहीं, बड़ों की आज्ञा है, यमुना स्नान करके आओ और भगवान शंकर को प्रदोष वेला है, गोपेश्वर महादेव जी में 11 रुपया दक्षिणा दी है ना, तो 5 रुपए का दूध दही पेड़ा ले लेना। उस समय तो आ जाता था, अब तो उतने का नहीं आएगा। और 5 मिनट 4 रुपए में, 5 रुपए में बिल्व पत्र फूलमाला वगैरह ले लेना। बचेगा 1 रुपया वो दक्षिणा में भोले बाबा को दे देना। तो वो 11 रुपया भोले गोपेश्वर महादेव के अभिषेक में लगा के 10 रुपया पूजा में, 1 रुपया दक्षिणा में दे के कहना कि प्रभु आप गोलोक धाम के ग्वारिया हैं, आप इसको गो माताओं के झुंड में सम्मिलित कर लें। महाराज जी ने उपाय बताया, वैसा ही हमने किया। तो भादों का कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि थी जब वो गैया पधारी, उसी दिन प्रदोष भी था। तो प्रदोष में हमने पूजा कर दी शंकर जी की। माता जी आज ये बात याद आती है कि जो संसारी लोग अपने मैया बाप की सारी संपत्ति के वारिस होते हैं, वे उसके कल्याण की ऐसी चिंता नहीं करते जैसे संत अपने स्थान में रहने वाले पशु पक्षियों के भी कल्याण की चिंता करते हैं। इसलिए भैया सच्चे हितैषी या तो ठाकुर जी हैं या संत हैं, दूसरा कोई हितैषी नहीं है। इसलिए और कहीं कुछ मत बनाना, संतों की नाली का कीट भी बन जाएंगे तो उन्हें कुल्ला करेंगे तो शीत प्रसाद मिल जाएगा, वो चरण धोएंगे तो चरणामृत मिल जाएगा, इसी में हमारा कल्याण हो जाएगा। अंते नारायण स्मृति करें। जय हो माता जी।
वहीं माता जी के पास बैठ जाएं। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभः परः पुंसाम अंते नारायण स्मृति। अंत में भगवान की याद आ जाए। आहा, हे राजन, मृत्यु का भय त्याग देना चाहिए। खट्वांग नाम के राजर्षि ने केवल एक मुहूर्त में 48 मिनट में भगवान नाम संकीर्तन पूर्वक देह का विसर्जन करके भगवत धाम प्रयाण किया था। आपके जीवन में तो 7 दिन का समय अभी अवशिष्ट है। प्रमादी व्यक्ति देवताओं के समान आयु प्राप्त कर ले तो भी वह कल्याण में, उसके कल्याण में संदेह ही बना रहता। किंतु प्रमाद शून्य व्यक्ति थोड़े से थोड़े समय में भी अपना परम कल्याण कर सकता है। आसन को जीत ले, श्वास प्रश्वास को जीत ले, आसक्तियों का पर विजय प्राप्त कर ले, इंद्रियों का निग्रह कर ले और शुद्ध अंतःकरण से यह पक्का निश्चय कर ले कि जो कुछ विराट ब्रह्मांड दिखाई पड़ रहा है, अनुभव में आ रहा है, वह सब कुछ परमात्मा ही है और पाताल से लेकर ब्रह्मलोक तक संपूर्ण विराट भगवान के श्रीअंग में स्थित है। इसका वर्णन किया। भगवान के स्थूल सूक्ष्म रूपों की धारणा का स्वरूप समझाया, क्रम मुक्ति और सद्या मुक्ति का रहस्य भी समझाया और अंत में कहा नह्यतोन्य शिव पंथा विशत संसृता विह वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवेत्। संसार चक्र में पड़े हुए प्राणी के लिए भगवान की भक्ति से श्रेष्ठ कोई कल्याणकारी मार्ग नहीं है। वही साधन सबसे श्रेष्ठ साधन है जिस साधन का आश्रय लेकर भगवान में प्रेम हो जाए। और अंतिम में फिर उसी बात को सुखदेव जी ने दोहराया, तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। इसलिए हे राजन, हर परिस्थिति में मनुष्य का एक ही कर्तव्य है कि अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर भगवान के पवित्र नाम रूप गुण लीला का श्रवण करे, उन्हीं का कीर्तन करे और उन्हीं का स्मरण करे। अब इस पहले 3 साधन बताए, फिर 3 में एक कीर्तन को मुख्य बताया, अब फिर अंतिम में फिर श्रवण को मुख्य बता रहे हैं। विचित्र बात है, क्योंकि न तो श्रवण के बिना कीर्तन होगा, न श्रवण के बिना स्मरण होगा। इसलिए भक्ति के जितने साधन हैं उनमें मुख्य श्रवण ही है। बिना सुने न किसी को ज्ञान मिला है, न किसी को भक्ति मिली है, न किसी को शरीर संसार से वैराग्य हुआ है। इसलिए सत्पुरुषों के चरणों में बैठकर निरंतर श्रवण करना चाहिए। भगवत प्राप्ति का साधन क्या है? पंडित जी कथा सुनो, मोबाइल मत चलाओ। मोबाइल चलाना मना है। जिनका काम है वीडियो बनाने वो ही बनावें,
श्रोताओं को तो सावधान होकर कथा ही सुननी चाहिए। एक श्लोक में भगवत प्राप्ति। पिबन्ति ये भगवत आत्मनस्सताम् कथामृतम् श्रवणपुटे सुसंवृतम् पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम् ब्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्। बहुत प्यारा श्लोक है। लाखों श्लोक न्योछावर हैं इस श्लोक के ऊपर। कितना अद्भुत श्लोक। पूरी भागवत मत सुनो, केवल इसी श्लोक को अपना जीवन बना लो तो इसी शरीर से इसी जन्म में भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। पिबन्ति ये भगवत आत्मनस्सताम् कथामृतम् श्रवणपुटे सुसंभृतम्। सत्पुरुषों के मुख से निश्रित भगवान की कथा रूपी अमृत को जो भाग्यशाली जीव अपने कर्णों के पुटकों में दोनों में भर भर कर पीते हैं, उनको अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए कोई अलग से साधन नहीं करना पड़ता। कितनी ऊंची बात है। सारे साधनों की सफलता अंतःकरण की शुद्धि में है, मन बुद्धि चित्त अहंकार की शुद्धि में है। और जितने साधन हैं सभी साधन चित्त शुद्धि के लिए ही हैं। यज्ञ, जप, तप, व्रत, होम, स्वाध्याय, तीर्थयात्रा, वेद पाठ, जितने साधन हैं सबके सब साधन केवल चित्त शुद्धि के लिए। और इन सब साधनों से चित्त शुद्धि होती है, किंतु भगवान के और भगवान के प्राण प्यारे भक्तों के चरित्रों को सुनकर जैसी चित्त शुद्धि होती है वैसी चित्त शुद्धि दूसरे साधनों से संभव नहीं। क्योंकि माताजी जब दूसरे साधन व्यक्ति करता है तो उस समय चित्त की शुद्धि का कर्ता वह व्यक्ति स्वयं होता है। और जब वो कथा सुनने बैठता है तो उसकी चित्त की शुद्धि के कर्ता सर्वसमर्थ भगवान होते हैं। तो भगवान को चित्त शुद्धि करने में कौन सी परेशानी, कौन सी कठिनाई है। अग्निहोत्री जी तो सामर्थ्यवान है। कोई इस गांव का बहुत सामान्य व्यक्ति अपने मन में ये सोचे कि हमें पूरे इस गांव की पूरी सफाई करवानी, कहीं कोई तिनका न मिले कचड़े का, एकदम स्वच्छ पूरा गांव सज धज जाए, तो किसी सामान्य व्यक्ति के लिए कठिन काम है कि नहीं? कठिन काम है। और मान लो घोषणा हो जाए कि इस गांव में अमुक तिथि को राष्ट्रपति महोदय पधार रहे हैं, तो राष्ट्रपति को आके खुद झाड़ू डलिया लेकर के सफाई करनी पड़ेगी क्या? उनके आने की तिथि के निश्चय के साथ ही पूरी सफाई हो जाएगी। हमारे यहाँ एक वृंदावन के मंदिर के शिलान्यास में श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। ऊपर ले
जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम। तो वृंदावन में एक चंद्रोदय मंदिर है, उसके शिलान्यास के लिए राष्ट्रपति महोदय पधारे थे। उनके आने के एक दिन पूर्व हमको छठी कला से निकल के जाना पड़ा। तो रोड पे ऐसे लगे जैसे पोंछा लगवा दिया गया। इतनी सफाई मैंने कभी रोड पे नहीं देखी। डम्बर रोड, उस पर धुलाई सफाई करके इतनी सफाई, बीच में कहीं कोई मकान वहाँ एकदम पर्दे लग गए। तो हमको स्मरण में नहीं था। हमने कहा भाई इतनी सफाई कैसे हो गई? बोले रे कल राष्ट्रपति महोदय आने वाले हैं। लियो साहब, राष्ट्रपति महोदय इतने से इसी क्षेत्र में आएंगे, पूरे में नहीं घूमेंगे, पर सारे वृंदावन की सफाई हो गई। जो रोड खराब थे वो रोड बन गए। तब हमारे समझ में आया कि एक उच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति की इतनी महिमा है कि उसके आने के निश्चय के साथ ही सारी गंदगी साफ हो गई। फिर कथा कीर्तन के रूप में अनंत कोट ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म भगवान हृदय में प्रवेश करें, फिर भी गंदगी रह जाए, ये कैसे संभव है? इसलिए भगवान के चरित्रों के श्रवण से बढ़कर चित्त शुद्धि का दूसरा कोई साधन नहीं। इसलिए पिबन्तिये भगवत आत्मनः सता कथामृतं श्रवणपुटेषु संभृतम् पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम्। वो विषय से विदूषित आशय माने चित्त को पवित्र कर लेते हैं और उनके पवित्र अंतःकरण में ज्ञान वैराग्य भक्ति परिपूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो जाता है। फिर कृष्णानंद जी महाराज फिर उन भक्तों को चलकर ठाकुर जी तक नहीं पहुंचना पड़ता। ब्रजन्ति तच्चरण सरोरुहांतिकम, तच्चरण एव सरोरुहांतिकम ब्रजन्ति। उनके चरण ही चलकर, भगवान के चरण चलकर उन भक्तों के निकट आ जाते हैं। दूसरे साधन का आश्रय लोगे तो भगवान के पास तक चल के जाना पड़ेगा, और कथा का आश्रय लोगे तो भगवान चलकर तुम्हारे पास आ जाए। ये भगवत प्राप्ति का साधन है। अब हम श्री बाबा बाल जी से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उन्हें प्रस्थान करना है। 5-7 मिनट जितने इनकी अनुकूलता हो। भैया माइक ठीक करो, कोटलेस वाला। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।
श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय। हरे कृष्ण।